Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua and with me today you are going to cover the critical analysis of the very popular British novel Passage to India written by E.M. Forster. We have already done the summary in detail and today it is the turn of critical analysis, which is also very important for any of the university examination plus UGC NET or JPSC or any literary competitive exam like CUET. इस वीडियो के कंटेंट्स में आज हम वीडियो को एनालाइज ही करेंगे, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू अंडरस्टैंड द वीडियो फर्स्ट, द समरी ऑफ द नॉवेल फर्स्ट. तो पहले आप समरी वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो के बेनिफिट्स आपको ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे. इन सभी प्लेलिस्ट्स के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए. ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टू कीप गेटिंग सम टिप्स अबाउट द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. तो कैरेक्टर्स और समरी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वीडियो ज़रूर देखिए. आज हम करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस, देन वी विल गो फॉर इम्पॉर्टेंट कोट्स फ्रॉम दिस नॉवेल एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसे क्वेश्चन फ्रॉम दिस नॉवेल, क्वेश्चन ऑफ फ्रेंडशिप. क्या एक इंडियन और ब्रिटिशर के बीच में दोस्ती पॉसिबल है या नहीं है, उसी को डिस्कस किया गया है क्वेश्चन ऑफ फ्रेंडशिप वीडियो में. क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तब भी आपको बुक का इंट्रोडक्शन तो देना ही है, तो बुक के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे. शुरुआत भी यहाँ से करनी पड़ेगी. दिस वेरी पॉपुलर नॉवेल रिटन बाय ब्रिटिश राइटर E.M. फॉस्टर एंड इट गॉट पब्लिश्ड इन 1924. इतना आपको लिखना है. थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा कि इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडियन एंड इट इज़ अबाउट द टाइम सेटिंग ऑफ ब्रिटिश राज एंड इंडियन इंडिपेंडेंस मोमेंट इन 1920s. चूज़ किया गया था इसको 100 बेस्ट बुक्स में एंड इट ऑल्सो वन 1924 जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज फॉर फिक्शन. टाइम मैगजीन ने इसको ऑल टाइम 100 नॉवेल्स में एक प्लेस दिया है. टाइटल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ पोइट्री बाय वॉल्ट विटमैन, पैसेज टू इंडिया, विच वॉज पब्लिश्ड इन लीव्स ऑफ ग्रास 1870. हमारी बुक पब्लिश हुई थी 1924 में. इस बुक के दो मेजर थीम्स हम कह सकते हैं, प्रेजुडिस एंड फ्रेंडशिप. और अगर सिंबल्स की बात करें तो प्लेसेस में मस्क और मलाबार केव्स ये बहुत ही ग्रेट सिंबल्स हैं. हम डिटेल में मस्क को, मलाबार केव्स को, इवन टेम्पल को भी डिस्कस करेंगे. और फ्रेंडशिप थीम के लिए मैंने एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो क्रिएट किया है, उससे आप बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप थीम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के. अब शुरुआत करिए क्रिटिकल एनालिसिस की. 1924 बुक अ पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फॉस्टर इज थॉट टू बी वन ऑफ द ऑथर्स बेस्ट वर्क्स. जिस भी वर्क को आप एनालाइज करें, इस तरीके की एक लाइन ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि आपको जो भी वर्क्स मिले हैं अपने सिलेबस में, दे आर ऑलरेडी वेरी बेंचमार्क वर्क्स. तो कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, तो आप तारीफ करिए, तारीफ करना बनता है. The book looks at racism and colonialism as well as the theme that Foster explored in many of his earlier works, the need to stay connected to the earth while also living in your head. तो हम अपने दिमाग से तो काम लेते ही हैं. सबके पास, ह्यूमन बींग्स के पास स्पेसिफिकली बहुत दिमाग है, बहुत डेवलप होते हैं, बहुत ग्रो करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अपनी अर्थ से एक कनेक्शन बनाए रखने की भी हमें ज़रूरत है. आप लिख सकते हैं सिंपली क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए कि दिस इज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडियन, और इसको बहुत ही ब्यूटीफुली 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया. ये रिलेशनशिप दिखाते हुए 3 सेक्शंस, 3 प्लेसेस का यूज़ किया गया. वी कैन से फर्स्ट पार्ट है उसमें मस्क, मस्जिद. हमारे सेंट्रल कैरेक्टर डॉक्टर अजीज़ को आप जानते ही हैं. डॉक्टर अजीज़ जो कि शुरुआत में अपने फ्रेंड्स के साथ एक डिबेट कर रहे थे कि इंग्लिश और ब्रिटिशर्स को एक दूसरे के साथ दोस्ती करनी चाहिए या नहीं. तो ये वो प्लेस है जहाँ पर आप आकर उनका व्यू पॉइंट थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स. पहले तो वो 2 इंग्लिश लेडीज से मिलते हैं और उसमें से एक लेडी मिसेस मूर से वो मस्जिद में मिलते हैं एक, और जब देखते हैं कि शी इज़ रिस्पेक्टिंग ऑल द इंडियन ट्रेडिशंस, तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो प्रेजुडिस है कि ब्रिटिशर्स आर दिस और वी आर दैट, ये सब कुछ बेकार है. That women is very happy taking participation in Indian culture, being part of Indian culture, और
बहुत ही ऑब्लिवियस है इस फैक्ट को लेकर कि हम ब्रिटिशर्स हैं या सुपीरियर हैं या इंडियंस आर नॉट as सुपीरियर as वी आर. दैट इज़ द रीज़न अजीज़ एकदम से लाइक करना शुरू कर देते हैं, मिसेस मूर को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उनके व्यू पॉइंट को. धीरे धीरे उनकी दोस्ती और भी कई लोगों के साथ शुरू हो जाती है. एंड इनिशियली एवरीथिंग रिमेन्स वेरी पॉजिटिव, ऑल्दो मिसेस मूर के बेटे रॉनी हीस्लॉप ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं ब्रिटिशर्स और इंडियन के बीच की दोस्ती को. हमारी स्टोरी का सेकंड पार्ट होता है केव्स में जहाँ पर कि डॉक्टर अजीज़ उन दोनों फीमेल्स को, एडेला को और मिसेस मूर को एक्सपीडिशन के लिए लेकर जाते हैं. ऑल दो फील्डिंग और गॉडबोले जी को भी वहाँ पर जाना था, बट दे मिस द ट्रेन एंड अजीज़ इज़ द ओनली पर्सन टू हैंडल दीज फॉरेनर लेडीज़. So second part is where most of the actions and plot of the book become evident. Strange things happen होती हैं इसी पार्ट में. डॉक्टर अजीज़ को अरेस्ट भी कर लिया जाता है of something he completely was not aware of, कि ऐसा हुआ क्या है कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया. लेकिन के वो प्लेस है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन शुरू होता है बिटवीन अ ब्रिटिश एंड इंडियन, और वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स उस फ्रिक्शन को और एक्सपैंड करती हैं. लेकिन द एक्यूजर decides to alter the evidence with Dr. Aziz being released. तो एक्यूजर यानी कि एडेला अपने आप को विड्रॉ कर लेती हैं. शी कम्स टू नो कि इट वॉज ऑल हर इमेजिनेशन, ऑल हर हेल्यूसिनेशन, लेकिन जो फ्रिक्शन होना था वो हो चुका है. नाउ नथिंग कैन रिपेयर दैट. This part is also marked by deceit and betrayal after the death of one of the English women, Mrs. Moore. Mrs. Moore की भी डेथ हो जाती है, तो एक ऐसे एलिमेंट को या हमारी स्टोरी की एक ऐसे सिंबॉलिज्म को एंड होते हुए दिखाया गया है जो कि इंडियंस के फेवर में थी. तो ऐसे ब्रिटिशर्स जो कि इंडिया को फेवर करते हैं, शायद उनका एग्जिस्टेंस ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकता. दैट हैज़ बीन शोन विद द डेथ ऑफ मिसेस मूर. थर्ड सेक्शन है टेम्पल का. थर्ड सेक्शन में अजीज और फील्डिंग, जिनके बीच में एक गैप आ चुका है, एक फ्रिक्शन आ चुका है, वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं. हम रीडर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक एनी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी की दो दोस्तों का रीयूनियन हो जाएगा और दोस्ती बिल्कुल पक्की हो जाएगी वापस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है. साथ ही साथ पॉलिटिकल टोन को भी दिखाया जाता है. तो ये दोनों दोस्त मिलते हैं और फेस्टिविटीज़ भी चल रही हैं. गोकुल अष्टमी या कृष्ण अष्टमी, वो फेस्टिवल हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा था इन द न्यू टाउन, जहाँ पर अब अजीज़ एक चीफ फिजिशियन बनकर रह रहे थे. माओ वॉज द नेम ऑफ द टाउन. तो ये थर्ड सेक्शन है. इट फीचर्स द मीटिंग ऑफ फ्रेंड्स टर्न फोर्स अबाउट 2 years आफ्टर द रिलीज ऑफ डॉक्टर अजीज़. This happens far from the original setting of the first and second part. फर्स्ट और सेकेंड पार्ट से बिल्कुल डिफरेंट सेटिंग है यहाँ की. फर्स्ट पार्ट मॉस्क था, सेकेंड पार्ट केव था. दोनों ही पार्ट्स बहुत ग्लूमी थे. ये पार्ट भी अगर फ्रेंडशिप की बात की जाए तो ग्लूमी है, बट अदरवाइज कलरफुल फेस्टिवल गोकुल अष्टमी सेलिब्रेट किया जा रहा है. The book ends with the two parties discussing politics to highlight how the revolution of India from English is possible. रेवोल्यूशन पॉसिबल है, एक चिंगारी मिल चुकी है रेवोल्यूशन की, और चांसेस शो किए गए हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा बहुत ही जल्दी. अगर फ्रेंडशिप की पॉसिबिलिटी है तो शायद तब होगी जब दोनों कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हैं, दोनों कंट्रीज़ की एक अपनी आइडेंटिटी है. अभी इंडिया की आइडेंटिटी ये है कि इंडिया इज़ अंडर द कॉलोनियलिज्म ऑफ ब्रिटिशर्स. ऐसे टाइम पर एक इंडियन और एक ब्रिटिशर की दोस्ती पॉसिबल नहीं है. The temple section attempts to wash away the chaos of the cave section with its pouring rain. In keeping with the Hindu motif of the temple, the chapter celebrates the Hindu principles of the oneness of all things with Godbole at Gokul Ashtami festival and provides us with a reconciliation. Reconciliation पूरे तरीके से नहीं होता है या हो पाता है, लेकिन हमें कुछ hints मिलते हैं कि मे बी in future Fielding and Aziz can be united as best friends, but not now. अगर आपको एग्जाम में सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो मॉस्क के बारे में तो आप विदाउट एनी डाउट मेंशन कर सकते हैं. मॉस्क उन 3 पार्ट्स में से एक है जहां पर अजीज के व्यू पॉइंट्स चेंज होते हैं, सीइंग द काइंड ऑफ डिवाइन लुक ऑफ मिसेस मूर.
सो एक बहुत ही सिग्निफाइड प्लेस है, सिग्निफाई करता है पीस को भी, स्पेशली फॉर अजीज एंड मिसेस मूर, एंड इट ऑल्सो सिंबलाइजेस द सेंचुरी where the two parties meet as they seek peace with themselves. यही वो प्लेस है जहाँ दोनों अपनी शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए भी आए हैं, और एक ऐसा प्लेस जहाँ पर वो पूरे दो कम्युनिटीज, ब्रिटिशर्स और इंडियन के बीच में जो भी राइवलरी चल रही है उससे भी शांति पा सकते हैं ऐसे किसी रिलीजियस प्लेस पर जाकर। दो और इम्पॉर्टेंट सिंबल्स हैं, केव्स एंड वास्प, ततैया कह सकते हैं आप इसको। अब आप कहेंगे ततैया किस तरीके से एक सिंबॉलिज्म है। मिसेस मोर जो है मिस्टर गॉडबोले से कुछ इंडियन कल्चर को लेकर लेसन्स लेती हैं, और मिस्टर गॉडबोले उन्हें बताते हैं कि इंडियन कल्चर में हम हर क्रीचर की रिस्पेक्ट करते हैं। तो अपने आसपास एक बार वो एक वास्प को देखती हैं, एक ततैया को देखती हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वाओ, इंडियन कल्चर में तो ये भी एक रिस्पेक्टेबल क्रीड है। सो सिंबल्स क्या है, केव, केव तो डार्कनेस का रिप्रेजेंटेशन हुआ, और मस्क, मस्क वी कैन से इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन, इनिशियल यूनियन ऑफ अ ब्रिटिश एंड इंडियन, जहाँ पर की पीस पाई गई। Wasp. Wasp is also symbolic. It is mentioned several times in the book. It could symbolize natural Indian life and uncertainty, or the representation of Indian culture that we are able to adapt each and every creature in our culture. हम हर creature को अपने culture में include कर सकते हैं और respect कर सकते हैं। वेस्ट को थोड़ा सा और जान लेते हैं। वैसे वेस्ट के बारे में सेपरेट क्वेश्चन आने का चांस कम है, कंबाइंड सिंबलिज्म का क्वेश्चन आपको आ सकता है, जहाँ पर कि आप मॉस्क, टेम्पल, केव्स, वेस्ट सबको कंबाइन करके मेंशन करिए। तो वेस्ट इज कॉमनली पोर्ट्रेड एज द लोएस्ट क्रीचर दैट हिंदूज इंक्लूड इनटू देयर आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल हार्मनी। मिसेस मूर बड़ी खुश होती हैं वेस्प को देखकर, बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करती हैं विद दी वेस्प, सिंस शी डिस्कवर्स वन इन हर रूम एंड इज जेंटली रिस्पेक्टफुल फॉर इट। इंडियन कल्चर को समझने के बाद आसपास की हर चीज़ के लिए एक इनहेरेंट रिस्पेक्ट आ जाती है मिसेस मोर के दिल में। हर peaceful, serene regard for Wasp reflects her own openness to the Hindu concept of unity, collectivity, as well as the mysticism and indefinable character of India in general. तो इंडिया अपने आप में बहुत से रहस्यों को समेटे हुए है। However, because the Wasp is the lowest creature in Hindu mythology, it also represents the boundaries of Hindu perception. अब मिसेस मूर को ऐसा लगता है कि सब एक ही हैं, हिंदू रिलीजन कहता है कि सब एक हैं और हम सबके साथ यूनाइट होकर चलते हैं, कण कण में भगवान है। फिर भी वेस्प को लोएस्ट क्रीचर ऐसा टाइटल क्यों दिया गया? दैट मीन्स कहीं ना कहीं हिंदू परसेप्शन के भी कुछ लिमिटेशंस है। तो ये पूरा विजन जो था उनका, ये विजन उनको बहुत हेल्प कर रहा था इंडियन कल्चर को समझने के लिए, और शी वॉज ऑल्सो लुकिंग टूवर्ड्स द पॉसिबिलिटी कि शायद उनके कल्चर में भी ये अंडरस्टैंडिंग और ये वननेस आ जाए। तो अगर हम थीम की बात करें तो कल्चर क्लैश एक बहुत बड़ा थीम है, उसके साथ ही साथ फ्रेंडशिप एक बहुत बड़ा थीम है। तो क्रिटिकल एनालिसिस आपको अगर पूरा करने के लिए एग्जाम में, तो आपने जो भी इस वीडियो में देखा थोड़ा करके आप मेंशन कर देंगे कि ये नॉवेल जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उन 3 पार्ट्स में अलग अलग क्या क्या सिंबलाइज किया जाता है, वास्प जैसा क्रीचर भी किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, और बाद में थीम भी मेंशन कर दीजिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ थीम आए या सिर्फ सिंबॉलिज्म आए, तब आप सिर्फ उन्हीं पार्ट पर थोड़ा ज़्यादा स्टिक रहने की कोशिश करिए, ऑल्दो इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिए अच्छे से। तो कल्चरल क्लैश ऑफ कोर्स बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के बीच की रिलेशनशिप है, तो कल्चरल क्लैश तो होगा ही होगा। ब्रिटिशर्स अपनी कंट्री के खुद रिप्रेजेंटेटिव्स थे, चंद्रपौर पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव था इस स्टोरी में, और बिल्कुल उसी तरीके से दिखाया गया कि मिनी वर्जन है ये एक इंडिया का। चंद्रपौर क्लब दिखाया गया, जिसमें दिखाया गया कि सभी इंडियंस जो हैं जस्ट एज अ लो प्रोफाइल सर्वेंट वहाँ पर काम कर रहे। तो पैसेज टू इंडिया में फ्रेंडशिप की थीम दिखाने की कोशिश की गई, एक ग्लिम्स देने की कोशिश की गई कि क्या फ़र्क पड़ता है, कोई पर्सन हिंदू है, मुस्लिम है, ब्रिटिशर है,
अल्टीमेटली दे आर ह्यूमन बीइंग्स और फ्रेंडशिप हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे एक प्रैक्टिकल बात दिखा दी गई कि इफ वन इज अ कॉलोनाइजर एंड वन इज अ कॉलोनाइज्ड, तो शायद फ्रेंडशिप पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो हमारे डॉक्टर अजीज एक अच्छे जॉब प्रोफाइल पर काम कर रहे थे, ही वॉज अ डॉक्टर, but he could not maintain that status, that level of friendship with the Britishers that he initially thought of. तो ब्रिटिशर्स इंडियन और इंडियन के अंदर अगर हम कहें तो डिफरेंट रिलीजन्स, हिंदू मुस्लिम सभी इंडिया में रह रहे थे। इंडिया के अंदर रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिंगल कर पा रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ नहीं। और जब तक आज़ादी नहीं मिलती शायद ये पॉसिबल भी नहीं था। यही हिंट E.M. फॉस्टर ने देने की कोशिश की है। तो अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं कैरेक्टर समरी, क्रिटिकल एनालिसिस, इंपॉर्टेंट कोट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड देन इट विल बी द टर्न ऑफ क्वेश्चन ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप के क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे क्योंकि इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है और ये आपको जानना और अच्छे से लिख पाने की कैपेसिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.